हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपक कुमार कनोडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे 17 से 21 अगस्त का मार्केट एक्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, टॉप परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल, एफआईआई डीआई फ्लोज और बॉन्ड मार्केट का इम्पैक्ट। साथ ही देखेंगे नेक्स्ट वीक 24 से 28 अगस्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और मार्केट का प्रैक्टिकल ट्रेडिंग आउटलुक क्या होगा। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियोज का क्लियर ट्रिगर लेवल्स दूंगा। यह एजुकेशनल एनालिसिस है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पिछले वीक मार्केट के लिए इजी नहीं था। निफ्टी में कंसोलिडेशन के साथ वोलेटिलिटी देखने को मिली और ओवरऑल सेंटिमेंट पर क्रूड प्राइसेस और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का प्रेशर रहा। निफ्टी का फ्राइडे क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 24257 रहा। वीक के दौरान निफ्टी में डाउनसाइड प्रेशर के बाद लोअर जोन से रिकवरी अटेम्प्ट्स दिखे, लेकिन हायर लेवल्स पर सप्लाई एक्टिव रही। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली रेजिलेंट रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ब्रेकआउट अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। बैंकिंग इंडेक्स का फ्राइडे क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 57,657 हुआ। मार्केट का क्लियर मैसेज ये है, अभी ब्लाइंड बाइंग का फेज़ नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटेल में बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा 24,200 से 24,150। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म एरिया है। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन बेसिस पे क्लोज करता है तो नेक्स्ट डाउनसाइड 24,000 और फिर 23,800 के आसपास हम देख सकते हैं। अपसाइड पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,550 से 24,600 रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट और डेली क्लोजिंग मिले तो निफ्टी 24,700 के तरफ मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सिंपल फ्रेमवर्क 24,150 के अबव रेंज बाउंड रिकवरी पॉसिबल, 24,600 शॉर्ट टर्म बुलिश ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, 24,150 के बिलो वीकनेस बढ़ सकती है, 23,800 के बिलो कॉशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करनी होगी। मेरा व्यू न्यूट्रल टू कॉशियस है। जब तक निफ्टी 24,600 डिसिजली क्रॉस नहीं करता, ट्रेडर्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन के बिना मिडिल ऑफ द रेंज में एग्रेसिव पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 57,100 से 57,150 जोन में है। इस जोन में नीचे वीकनेस आए तो नेक्स्ट सपोर्ट 56,400 से 56,450 के आसपास देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस साइड पर 57,800 से 58,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल दोनों हैं। अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपसाइड लेवल 58,300 से 58,400 रहेगा। ट्रेडिंग अप्रोच ये है, 58,000 के ब्रेकआउट ट्रेड बेटर रिस्क रिवार्ड दे सकता है और 57,100 ब्रेक होता है डाउनसाइड में तो मोमेंटम शार्प हो सकता है। फाइनेंशियल्स में एफपीआई फ्लो सपोर्टिव रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त, with financial services receiving the highest foreign buying. However, index direction will still depend on the bond yields and heavyweight banks price action. अब सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। टॉप 2 गेनिंग सेक्टर्स हैं मीडिया एंड कैपिटल। मीडिया जिसे वीक ऑन वीक रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 1.94% रहा। कैपिटल सेक्टर 1.55% पॉजिटिव रहा। इसमें लीडरशिप को चेज करने के बजाय पुलबैक और रिलेटिव स्ट्रेंथ सेटअप्स देखिए। अगर सेक्टर इंडेक्स हायर लो स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है तो अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू हो सकती हैं। टॉप 2 डिक्लाइनिंग सेक्टर्स हैं आईटी एंड एफएमसीजी। आईटी ने डिक्लाइन दिखाई 2.11% की एंड एफएमसीजी ने 1.89% का डिक्लाइन दिखाया। वीक सेक्टर्स में बॉटम फिशिंग अवॉइड कीजिए जब तक प्राइस स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं ना हो। सेक्टर वीकनेस में इंडिविजुअल स्टॉक्स भी बाउंस के बाद सप्लाई फेस कर सकते हैं। अब इंडिया विक्स पे आते हैं। इन विक्स को मार्केट का फियर गेज माना जाता है।
का मार्केट क्लोज 10.71 रहा और वीक ऑन वीक चेंज देखें तो 7.25% नेगेटिव रहा। अगर विक्स लो या स्टेबल है और निफ्टी सपोर्ट होल्ड करता है तो मार्केट में रेंज बाउंड या ग्रेजुअल रिकवरी का चांस बनता है। लेकिन अगर निफ्टी सपोर्ट्स ब्रेक करे और विक्स साइमल्टेनियसली स्पाइक करे तो डाउनसाइड मूव फास्ट हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीक विक्स को सिर्फ नंबर के तौर पे नहीं, निफ्टी के प्राइस एक्शन के साथ देखिए। रूल सिंपल है, प्राइस ब्रेकडाउन प्लस विक्स ब्रेकआउट इक्वल्स कॉशन। इस पर लेकिन अब हम क्रूड ऑयल को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया ऑयल इंपोर्टर है। हाई क्रूड का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट, रुपी और बॉन्ड यील्ड्स पर आ सकता है। पिछले वीक क्रूड में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड बायस रहा एज क्रूड closed 87 and which was up during the week 4.5% up, more than 4.5% up. You can see there was a sharp recovery in last 15 days. It moved from approximately $77 to $87. That is approximately $10 up in last 15 days. सो क्रूड के लिए नेक्स्ट वीक अगर क्रूड एलिवेटेड रहा या फर्दर ब्रेकआउट करता है तो इंडियन इक्विटी स्पेशली ऑयल कंज्यूमर सेक्टर्स पर प्रेशर बन सकता है। ऑयल एंड गैस नेम्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर दिख सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। मैक्रो पॉइंट ये है, क्रूड हाई रहेगा तो इन्फ्लेशन एक्सप्रेशन और बॉन्ड यील्ड्स दोनों एलिवेटेड रह सकते हैं, और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो इक्विटी वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है। अब हम FIS DIs के डाटा पे आते हैं। 21 अगस्त को FI की नेट सेलिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 136 करोड़ एंड DI की नेट बाइंग थी 1610 करोड़। लास्ट वीक 17 अगस्त को हमने देखा FIs were net sellers for around 2535 crores while DIs were net buyers of 5100 crores. DI बाइंग ने FI सेलिंग को मोर देन ऑफसेट कर दिया विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फैक्टर फॉर द मार्केट। लेकिन एक दिन का फ्लो ट्रेंड नहीं बनता, हमें डेली FI DI फ्लोज के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स पोजिशनिंग, रूपी, क्रूड और ग्लोबल यील्ड्स को भी ट्रैक करना होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में ब्रॉडर फॉरेन फ्लो पिक्चर कंस्ट्रक्टिव था। फॉरेन इन्वेस्टर्स वे नेट बायर्स ऑफ अराउंड 16,600 करोड़ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अलोन अट्रैक्टेड अबाउट 6,500 करोड़ ऑफ नेट फॉरेन बाइंग। तो टेक अवे क्या है? DIIs डोमेस्टिक लिक्विडिटी का स्ट्रॉन्ग कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। FIS का फ्लो सेलेक्टिव है, स्पेशली फाइनेंशियल्स, ऑटोज़, IT, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर सेक्टर्स में। लेकिन राइजिंग यील्ड्स और क्रूड की वजह से सडन रिस्क ऑफ सेलिंग का रिस्क बना हुआ है। नाउ वी कम टू द मेजर मैक्रो सिग्नल ऑफ दिस वीक, दैट इज़ द बॉन्ड मार्केट। दिस बॉन्ड 6.87% रहा, जो रफली 2 मंथ हाई जोन में है। यू कैन सी बॉन्ड यील्ड इज राइजिंग फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस इन्वर्स होते हैं, मतलब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस फॉल करते हैं और मार्केट हायर इन्फ्लेशन, हायर बोरिंग सप्लाई और पॉलिसी टाइटनिंग रिस्क को प्राइस कर सकता है। इस वीक यील्ड पर प्रेशर का मेजर रीजन है एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन सप्लाई और ग्लोबल यील्ड्स एंड करेंसी रिलेटेड कंसर्न्स। नेक्स्ट वीक इक्विटी ट्रेडर्स को 10 ईयर यील्ड क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर यील्ड 6.87% के ऊपर सस्टेन करता है तो रेट सेंसिटिव हाई वैल्यूएशन पॉकेट्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर यील्ड कूल ऑफ करके 6.8% के नीचे आता है तो इक्विटीज़ को हम सम रिलीफ देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक का अप्रोच सिंपल रखिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट है 24,200 से 24,150, देन 24,000 एंड देन 23,800। रेजिस्टेंस 24,550 से 24,600, देन 24,700 रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 57,100 से 57,150, देन 56,450 से 56,400 रहेगा। रेजिस्टेंस 58,000, देन 58,300 से 58,400 रहेगा। बुलिश सिनेरियो ये है कि निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन करे और बैंक निफ्टी 58,300 के अब मूव करे, विक्स काम रहे और बॉन्ड यील्ड स्टेबल हो तो बुलिश सिनेरियो बनता है। और अगर निफ्टी 24,150 को नीचे ब्रेकडाउन करे और बैंक निफ्टी 57,100 के नीचे आए और विक्स स्पाइक करे और क्रूड और बॉन्ड यील्ड्स हायर रहते हैं तो बेयरिश सिनेरियो बनता है। आप स्टॉक सिलेक्शन में रिलेटिव स्टैंड देखिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए,
और ओवरनाइट लेवरेज अवॉइड कीजिए, स्पेशली जब ग्लोबल मैक्रो ट्रिगर्स एक्टिव हों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट रेंज के बीच में हो तो ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होने दीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीक आपको निफ्टी बुलिश लग रहा है या बेयरिश। This video is only for educational purpose. I am a SEBI research analyst, but this is not a personalized investment advice. Please consult your financial advisor and do your own research before making any investment or trading decision. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।